नमस्कार साथियों। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे बस्ते के वजन को कम करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के सुचारू क्रियान्वयन के संबंध में जो निर्देश जारी हुए हैं वो हम देखेंगे। इसके संबंध में पूर्व में भी गत सत्र में निर्देश जारी हुए थे और यहाँ पर जैसा कि बताया हुआ है निर्देशों में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के परिपत्र यहाँ पर बताया हुआ है द्वारा जारी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के परिपालन में प्रदेश के समस्त, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बस्ते का वजन कम करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो यहाँ पर कि जैसा कि आपको पता है, पूर्व में भी हमने इस संबंध में एक वीडियो में इस सभी चीज को देखा था और यहाँ पर हम और चीज इसको देख लेते हैं। देखिए साथियों, वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संबंध में जो भी जानकारी, हम पूरी जानकारी को देखने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा ताकि इस प्रकार की वो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि संदर्भित पत्र जो ऊपर बताया हुआ है वो पत्र भी हम देखेंगे। यहाँ पर उसमें जो टेबल्स यहाँ पर बताई गई बिंदु क्रमांक 2.1 से 2.11 के अनुक्रम में प्रति माह चयनित विद्यालयों में बस्ते की जांच की जानी है। इस हेतु आपको जिले के प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली मॉनिटरिंग के दौरान यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों संदर्भ पत्र के बिंदु 2.1 के परिपालन में बस्ते का वजन निर्धारित सीमा में है। कृपया प्रतिमाह सघन मॉनिटरिंग करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन किया जाए। और यहाँ पर बताया गया है कि कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाए, जबकि कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटे, कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को प्रति दिन अधिकतम 1 घंटे और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे का ही गृह कार्य दिया जाता है। तो ऐसे पूर्व में निर्देश भी जारी हुए हैं, वो भी हम देखते हैं। और प्रत्येक स्कूल के नोटिस बोर्ड पर कक्षा कक्ष में बस्ते के वजन का चार्ट प्रदर्शित है या नहीं, यह भी देखा जाए। अब उसके संबंध में देखिए, यहाँ पर इस निर्देशों में यहाँ पर एक प्रारूप भी दिया गया है कि सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस के रूप में रखा गया है या नहीं, यह भी देखा जाना है। मॉनिटरिंग प्रपत्र यहाँ पर बताया गया है कि माह का नाम आ जाएगा कि किस माह में आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है। विद्यालयों की संख्या आ जाएगी जिनका निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है। विद्यालयों की संख्या आ जाएगी जिनमें मानक अनुरूप बस्ते का वजन पाया गया है और विद्यालयों की संख्या जिनमें मानक अनुरूप बस्ते का वजन नहीं पाया गया है। और विद्यालयों की संख्या जिनमें मानक अनुरूप बस्ते का वजन नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई। यह इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रारूप बताया गया है, मॉनिटरिंग प्रारूप। तो इस प्रारूप में प्रति माह जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित की जाना है और उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर भी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। अप्रैल से मार्च 2024 तक प्रत्येक माह बस्ते का वजन कम करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन प्रतिवेदन इस प्रारूप में अनिवार्यतः राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित करें। अब हम देख लेते हैं जो हमको यहाँ पर संदर्भ पत्र है और किस कक्षा में कितने जो है बस्ते का वजन होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूर्व में जो निर्देश जारी हुए थे वो यहाँ पर थे। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया था स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के परिपालन में प्रदेश के समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रसारित करता है। और ये यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की कक्षावार पुस्तकों का वजन जो है ये यहाँ पर बताया गया है, पूरी टेबल यहाँ पर बताई गई है कि किस कक्षा में बस्ते के वजन की सीमा क्या रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप स्वयं देख सकते हैं, स्क्रीन पर बड़ा ही स्पष्ट दिख रहा है। पहली में यहाँ पर ये केजी में यहाँ पर जो है यहाँ पर कि 1.6 से लेकर 2.2। इसी प्रकार से देखिए दूसरी, तीसरी, चौथी से लेकर 10वीं तक यहाँ पर बस्ते का वजन बताया गया है, अंकित किया गया है। और 11वीं 12वीं के संबंध में बस्ते का वजन शाला प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न विषय स्ट्रीम के आधार पर तय किया जाएगा। चूंकि वहां पर स्ट्रीम होती है, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग सब्जेक्ट और विषय हो सकते हैं, तो इस अनुसार इसी संबंध में यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने पूर्व अभी जो पत्र जारी हुआ है उसमें हमने देखा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी जानकारी यहाँ पर बताई गई कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित एवं एनसीईआरटी द्वारा नियत पाठ्य पुस्तकों से अधिक पुस्तकें विद्यार्थी के बस्ते में नहीं होना चाहिए। कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को कोई भी, यह जानकारी हमने अभी देखी है, जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उनमें भी बताई गई है। प्रत्येक स्कूल को नोटिस बोर्ड पर यहाँ पर ये चार्ट अंकित किया जाना है और साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल डायरी का वजन भी बस्ते के वजन में ही सम्मिलित किया जाए, ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, कि स्कूल डायरी का वजन भी
यहाँ पर बस्ते के वजन में ही सम्मिलित किया जाए। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर शाला प्रबंधन समिति द्वारा ऐसी समय सारणी तैयार की जाए। यहाँ पर कुछ हमको मतलब यहाँ पर एक तरीके से सजेशंस भी बताए गए हैं कि किस प्रकार से आप बस्ते का वजन कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि शाला प्रबंधन समिति द्वारा ऐसी समय सारणी तैयार की जाए जिससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन सभी पुस्तकें या अभ्यास पुस्तकें जो भी है, पुस्तकें ओब्लिक अभ्यास पुस्तिकाएं ओब्लिक कापियां नहीं लानी पड़े और बस्ते का वजन निर्धारित सीमा से अधिक न हो। शाला प्रशासन ओब्लिक प्रबंधन समिति कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं ओब्लिक वर्क बुक एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को शाला में ही रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कंप्यूटर नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान के लिए कक्षाएं बिना पुस्तकों के लगाई जाए। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा खेल एवं कला की कक्षाएं भी बिना पुस्तकों के लगाई जाए। स्कूल बैग हल्के वजन के हो जो कि दोनों कंधों पर आसानी से फिट हो सके। विद्यार्थियों को शाला में ट्रॉली बैग लाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, ये सब निर्देश जारी हुए हैं, हम जो भी निर्देश है वही पढ़ रहे हैं। पालकों के साथ संवाद के लिए शिक्षक डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें। समय समय पर स्कूल बैग के वजन की चर्चा मीडिया और शाला प्रबंधन समिति के साथ की जाए जिससे सभी हितग्राही बस्ते के वजन के संबंध में जागरूक हो सके। और सप्ताह में एक दिन बैग विहीन दिवस होगा। इस दिन व्यावसायिक कार्यानुभव से संबंधित गतिविधियां कराई जाए। तो ये कुछ जानकारी थी यहाँ पर जो कि पूर्व में भी जारी हुए थे निर्देश, उसमें बताई गई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस जरूर करेगा। धन्यवाद।